नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के इंजीनियर में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हैदराबाद नगर निगम चुनाव की। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कभी भी किसी नगर निगम चुनाव की इतनी चर्चा नहीं रही जितनी की चर्चा हैदराबाद नगर निगम चुनाव की हो रही है। यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमें ये ओपिनियन पोल लाना पड़ा। और इस पोल के बारे में हम बता दें कि ये फीडबैक हमने हैदराबाद के ही कई साथियों से बातचीत करके लिया है और उसी के आधार पे बनाया है। इस बार का हैदराबाद नगर निगम चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जोर लगाया है और केंद्रीय स्तर के नेता बीजेपी के वहाँ पे पहुँच रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, इसके अलावा कई बड़े-बड़े नेता वहाँ पे उतरे हुए हैं बीजेपी से। इसके साथ ओवैसी भी वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, वो भी लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। टीआरएस जो पिछली बार नंबर 1 पार्टी थी नगर निगम में हैदराबाद में, वो भी अपना ज़ोर-शोर से आज़माइश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस नगर निगम चुनाव में अपनी ताकत दिखाकर आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता जो है कि तेलंगाना में खोला जाए। इसीलिए बीजेपी वहाँ पे इतनी ताकत लगा रही है। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि किसी चुनाव में केंद्रीय स्तर के नेता जो है कि किसी ऐसे छोटे चुनाव में खासकर नगर निगम के चुनाव में उतरे हों, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये चुनाव काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निकाय की बात करें तो इसमें टोटल जो कि निकाय हैं यानी वार्ड्स हैं वो 150 सीटें टोटल हैं और ये 4 ज़िलों में फैला हुआ है। हैदराबाद ज़िला है, मेडचल मलकजगिरी है, रंगारेड्डी ज़िला, संगारेड्डी ज़िला, ये 4 ज़िले हैं। और वहीं अगर इन ज़िलों में हम विधानसभा की बात करें तो टोटल विधानसभा की सीटें जो है वो 24 यानी 24 हैं। वहीं हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की जो सीटें इस क्षेत्र में आती हैं वो 5 सीटें आती हैं। और 2023 में जो कि विधानसभा का चुनाव होना है, शायद इसी को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ज़ोर शोर से अपना चुनाव प्रचार कर रही है और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन किया है वो पवन कल्याण से किया है और पवन कल्याण जो है उनकी पार्टी है जन सेना पार्टी। ये एक अभिनेता है। पिछले चुनाव में ये जो है कि बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों से गठबंधन किए थे। इस बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और बीजेपी का प्रचार इनके समर्थक कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो 2016 में चुनाव हुए थे इस नगर निगम के, तो 150 सीटों में सबसे ज़्यादा सीट जो मिली थी टीआरएस को, यानी टीआरएस ने जीत हासिल की थी। टीआरएस को 99 सीटें यानी 99 सीटें मिली थी। वहीं बात करें एआईएमआईएम की, तो एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली थी यानी 44 सीटें। बीजेपी को 4 सीट और कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी। ये 2016 का रिजल्ट है। चलिए हम बात कर लें एआईएमआईएम की, जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है हर जगह। देखिए एआईएमआईएम जो ये 4 ज़िले हमने आपको बताए, इसमें केवल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में मजबूत है, यही उसका मजबूत पॉकेट है और वहीं पे ये लड़ती है, उससे बाहर बहुत कम उम्मीदवार देती है। तो देखिए एआईएमआईएम ने इस बार भी वही किया है। 150 में केवल 51 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 46 उम्मीदवार इसके मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 51 में, और 5 उम्मीदवार इन्होंने हिंदू उम्मीदवारों को दिया। तो टोटल 51 सीटों पर एमआईएम लड़ रही है, बाकी सीटों पर अदर्स पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। हमने जो आपको रिजल्ट बताया 2016 का, इसमें टीआरएस को 99, एमआईएम को 44, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। लेकिन अब हम आपको बताते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा। देखिए जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा और उसी आधार पर बीजेपी और काम कर रही है और जीतने का प्रयास कर रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ इस इलाके में 2019 के लोकसभा चुनाव में किसको कितने % वोट मिले। चलिए आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट परसेंटेज आपके सामने है। इसमें देखिए टीआरएस को इस पूरे इलाके में 31.5% वोट मिला था, एआईएमआईएम को 13.2%, कांग्रेस को 25.5% और बीजेपी को 27.4%। यानी आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है कि इस इलाके में टीआरएस के बाद दूसरे नंबर पर रही, जिसको 27.4% वोट मिले। कांग्रेस को 25.5% वोट इस इलाके में मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो ये आप देख सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार, जो कि भारतीय जनता पार्टी 2016 के नगर निगम चुनाव के आधार पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है उस हिसाब से, और बीजेपी इसीलिए मजबूती से काम कर रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिल सकती है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी में
जो प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं इस समय वहाँ पे सड़क का मुद्दा है, इसके अलावा पानी का यानी शुद्ध पानी पेयजल का मुद्दा है, इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है और बिजली कटौती का मुद्दा है, सीवेज की जो स्थितियाँ ख़राब है, ड्रेनेज की उसकी स्थिति उसका मुद्दा है, ट्रैफिक जाम जो होता है उसको लेकर मुद्दा बनाया गया है। तो ऐसे ही प्रमुख मुद्दे शहरों के, अमूमन ऐसे मुद्दे सभी शहरों के हैं, वही मुद्दे वहाँ पर भी हैं। चलिए हम इस पोल में आपको बताते हैं किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, चूँकि मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि छोटा ही वीडियो बनाया जाए, वीडियो बड़ा ना हो। तो सबसे पहले हम वोट परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने परसेंट वोट जो है कि इस चुनाव में मिलने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टीआरएस की यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति की, तो टीआरएस को जो वोट परसेंटेज मिल सकता है वो करीब करीब 38, सबसे ज़्यादा 38% टीआरएस के खाते में वोट परसेंटेज जो है कि जा रहा है हमारे सर्वे के अनुसार। और बात करें हम अगर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, तो बीजेपी को जो है कि 32% वोट परसेंट मिल रहा है, वोट शेयर जा रहा है, यानी बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी वोट परसेंटेज के हिसाब से बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास केवल और केवल 10% वोट परसेंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कांग्रेस की स्थिति ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना ही पिछली बार से ख़राब है, यानी जो पिछली बार जो स्थिति 2 सीट जीती थी उसी के आसपास वोट शेयर इसका अभी दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करें एमआईएम की, तो एमआईएम पार्टी भी लगभग अपने जगह पर स्थित है पिछली बार की तरह, इसके खाते में 14% जो कि वोट जा रहा है। वहीं आदर्श की बात करें तो आदर्श के खाते में 6% वोट जा सकते हैं और इस आदर्श में 2-3% वोटर ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड वोटर हैं, जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है किसके साथ जाएंगे। वो वोटर अंतिम समय में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की, केसीआर की पार्टी की, तो केसीआर की स्थिति जो है कि पिछली बार से ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है और इनकी पार्टी को जो सीटें मिल रही हैं वो 60 सीटें से ही संतोष करना पड़ेगा और 60 सीटें के आसपास जो है कि इनकी पार्टी को मिल रहा है। ±5 कर सकते हैं, 5 बढ़ सकता है या 5 घट सकता है। तो टीआरएस की ये स्थिति आप देख रहे हैं कि पिछली बार जो उनकी स्थिति थी 99 सीटों का, उससे काफ़ी नीचे जो है कि टीआरएस आती हुई दिखाई दे रही है। अगली पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट शेयर जा रहा है दूसरे नंबर पर 32%, मैंने अभी आपको बताया। तो सीटों की बात करें तो इसको 45 सीटों के आसपास मिल सकता है, ±3 सीटें हो सकती हैं। तो बीजेपी 45 सीटें जीत सकती हैं और पिछली बार बीजेपी को महज जो है कि 4 सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी बूम कर रही पार्टी और जिस तरीके से बड़े नेता वहाँ पे पहुँचे हैं उसका भी असर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एमआईएम की यानी असदुद्दीन ओवैसी की, जिनकी चर्चा हर जगह टीवी में हो रही है। देखिए मेन लड़ाई तो टीआरएस और बीजेपी के बीच है, लेकिन चर्चा में हमेशा एमआईएम है। तो एमआईएम की बात करें तो एमआईएम को इस बार भी 40 सीटें यानी 40 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। 40 सीटों के साथ एमआईएम जो है कि 3rd पोजीशन पर हो सकती है। वही हम बात करें पिछली बार, तो एमआईएम को पिछली बार 44 सीटें मिली थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एमआईएम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान उठाना नहीं पड़ रहा और इसको 40 सीटें मिल सकती हैं और ±2-3 सीटें हो सकती हैं। तो एमआईएम 40 सीटों के साथ अपनी पुरानी अवस्था में लगभग अवस्थित रहेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा नुकसान। कांग्रेस पार्टी को इस बार करीब 3 सीटें मिल सकती हैं। तो पिछली बार इसको 2 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस की स्थिति लगभग सेम है, इसका वोट परसेंटेज घट रहा है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस मजबूत है और उसको कांग्रेस जीत सकती है। आदर्श की बात करें तो आदर्श के खाते में अन्य निर्दलीयों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और इस तरीके से टोटल हमने आपको बताया 150 सीटों का ओपिनियन पोल। तो देखिए ये रहा आपके सामने फाइनल टैली, आपको एक साथ दिखा देते हैं। अगर हम बात करें टीआरएस की, टीआरएस को 60 सीटें, वोट परसेंटेज 38%। बीजेपी की बात करें, बीजेपी को 45 सीटें, वोट परसेंटेज 32%। कांग्रेस को 3 सीटें, वोट परसेंटेज 10%। एमआईएम को 14% वोट शेयर है और 40 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स के खाते में 6% वोट और 2 सीटें जा सकती हैं। इस 6% में 2-3% अनडिसाइडेड वोटर हैं जो अंतिम समय में अपना निर्णय लेते हैं।
तो ये टोटल आपको हमने बताया कि किस तरीके की स्थिति जो है कि पूरी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है। तो उसका ओपिनियन पोल हमने आपको बता दिया। तो चलिए अब देखते हैं 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, कौन जीतता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।